देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की 30 फीट ऊंची दही हांडी और 2100 मटकी फोड़ कार्यक्रम सफल रहा। कैलाश खेर की प्रस्तुति ने समा बांधा। 20 से 30 फीट ऊंचाई पर लटक रही दही हांडियों को पिरामिड बनाकर फोड़ने का प्रयास करते गोविंदाओं की 21 टीमों ने इनाम जीतने की होड़ का नजारा देखते ही देखते बनता था। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के गगनभेदी जयकारियों और करतल ध्वनि गिरते उठते लड़के लड़कियों की टीमों में भरपूर जोश भर रहा था। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष श्री जय भगवान गोयल द्वारा आयोजित 30 फीट ऊंची दही हांडी और छत्रपति शिवाजी समाज का 21वां मटकी फोड़ कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह से सफल रहा। इस कार्यक्रम का आयोजन निदेशक द्वारा किया गया था और कैलाश खेर की लाइव परफॉर्मेंस ने पुरस्कार समारोह को जीवंत बना दिया। छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण और शिक्षा प्रचार समिति के 21वें मटकी फोड़ कार्यक्रम गोविंदा आलारे के अद्भुत नजारे में ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को फोड़कर लड़कियों की टीम ने एक बार फिर बाजी मार लीद प्रसिद्ध पार्श्व गायक कैलाश ने अपने बैंड कैलाश के साथ मधुर भजनों से जैसे समा बांध दिया। संस्था के संस्थापक जय भगवान गोयल ने बताया कि भगवान कृष्ण की अपार कृपा से प्रत्येक जन्माष्टमी के पावन अवसर पर संस्था का मटकी फोड़ कार्यक्रम गोविंदा आलारे पूरी भव्यता से और निर्विघ्नता पूर्वक चला आ रहा है। कोरोना की वैश्विक महामारी भी कार्यक्रम की निरंतरता में बाधा नहीं बन सकी। संतों के कुशल देखरेख में संपन्न इस कार्यक्रम में अनेक प्रशासनिक एवं पुलिस उच्च अधिकारी, प्रमुख समाज सेवियों, पत्रकारों, प्रबुद्ध हिंदू बुद्धिजीवियों को छत्रपति शिवाजी अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया। गोयल ने इस अवसर पर उपस्थित कृष्ण भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जैसे आपको बता दें कृष्ण आश्रम के संहार के लिए अवतरित हुए थे। आज द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आश्रम के संहार के लिए अवतरित हुए थे। आज महिलाओं से बलात्कार एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध और राष्ट्र में बढ़ते आतंकवाद से त्रस्त समाज एक बार फिर ऐसे ही भगवान के अवतार की अपेक्षा कर रहा है ताकि आधुनिक राक्षसों का समूल विध्वंस हो सके। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होकर ऐसे ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देने का आग्रह किया जो हिंदुओं को जाति पात में बांटकर अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। जातिवाद में हिंदुओं को पाठ देने के घिनौने खेल का पर्दाफाश करके उनके मंसूबों को रोकना होगा ताकि राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखा जा सके। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कपिल खन्ना, पूर्व सांसद लाल बिहारी तिवारी, रजनीश गोयल, जगदीश मित्तल, वासुदेव गर्ग, अनिल गोयल, बसंत गोयल, मुदुल खेमगा, सतीश राम गोयल, अनिल आर्य, डॉक्टर राधाकांत वत्स, दिगंबर बाबा तलवार, एडवोकेट गोविंद गोयल, आचार्य विवेक मुनि महाराज आदि उपस्थित थे। मटकी फोड़ कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और ये देखिए बच्चे यहाँ पर जिन्होंने मटकियाँ फोड़ी हैं, कैप्टन हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। 3 दिन की प्रैक्टिस में उन्होंने बहुत फटाफट करा। मेरे को इतनी उम्मीद भी नहीं थी, बहुत बेस्ट दिया परफॉर्मेंस। मैं अपनी टीम को आगे भी लेके आऊँगी, ऐसी इससे अच्छी टाइमिंग निकाले। थैंक यू सो मच। आपको कैसे प्रेरणा मिलती है आप लोगों को जो मटकी फोड़ना है, किस तरीके से आप ग्रुप में काम करते हैं? हम ग्रुप में सब एक दूसरे का डिसिप्लिन हर चीज़ मतलब सबकी एक दूसरे की सुनते हैं। ये नहीं कि एक बोल रहा है तो उसकी बात काटे, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे की बातें मानते हैं और हमें बहुत मतलब एक दूसरे से सहारा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। कोऑर्डिनेशन और आपसी उसका एक कार्यक्रम है सारा। क्या भैया? बहुत अच्छा लगा, थोड़ा नर्वस हुआ था लेकिन बहुत अच्छा लगा। मटकी फोड़ने के बाद इतना अच्छा लगा जिसका कोई जवाब नहीं था। खुशी हुई वहाँ फोड़कर, बहुत अच्छा लगा भैया। आज इतने बड़े कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और इसमें हम जीत के जाएंगे और भी अच्छा लगा, हम जीत गए हैं, बहुत बढ़िया। विदाउट एनी प्रैक्टिस, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, हमारी सिर्फ एक दिन की प्रैक्टिस हुई थी ढंग से और उसमें भी हमने इतना अच्छा परफॉर्म करा। हम उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। देखिए बच्चों में किस तरीके से जोश है कि इन्होंने ये मटकी फोड़ी और कैसे जीत के वो लगा हुआ है। लगातार 21 वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमारी बेटियों को सशक्त करना, 10 टीमें लड़कियों की तैयार की गई हैं। सनातन का प्रचार प्रसार हो, भगवान कृष्ण का जन्म और धर्म को खत्म करने के लिए हुआ था, राक्षसों को वध करने के लिए हुआ था। आज उनका जन्म है और हमारा ये भाव है
जो असुर शक्तियाँ, जो जिहादी शक्तियाँ, जो हिंदू विरोधी शक्तियाँ, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, जो मेरे देश को जातियों में बांट करके देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं, जो आए दिन मेरी बहन बेटियों के साथ घृण कार्य करती हैं, इन सब शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। आज भगवान कृष्ण के चरणों में हम ये प्रार्थना करने जा रहे हैं कि हमें इतनी शक्ति दे तो हम अपने देश के सारे सनातनियों को इकट्ठा करके इन जो असुर शक्तियां हैं, जिहादी शक्तियां हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बन करके, मेरा भारत विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया को जीने का, चलने का रास्ता दिखाए। यही प्रार्थना आज भगवान कृष्ण के चरणों में हम करना चाहते हैं। आज हमारे मुख्य जो कैलाश खेर आ रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सी एक से एक प्रतिभाएं यहाँ अपना भजन के लिए आ रही हैं। और हमारे देश के जाने माने हमारे मंत्री, हमारे IPS, हमारे डॉक्टर, हमारे शिक्षाविद जो समाज के लिए अपना भरपूर बहुत अलग से योगदान दे रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारीगण, उन सबको छत्रपति शिवाजी अवार्ड भी दिया जाएगा। छत्रपति शिवाजी अवार्ड लगातार 25 वर्षों से हम ये अवार्ड दे रहे हैं, आज भी वो अवार्ड कुछ लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद। तो एक तो बड़ा अच्छा रहा, गोविंदा आला रे प्रोग्राम आपने किया जन्माष्टमी के दिन। जय भगवान गोयल जी, आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर प्रोग्राम आप लोगों ने किया, आपकी टीम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और आज शुभ पावन दिन है, जन्माष्टमी है। आज के दिन व्रत रखना, भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम, भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाना, ये लाखों करोड़ों व्रत से ऊपर माना जाता है। आज की युवा पीढ़ी के अंदर एक नशे का बड़ा विकृत रूप देखा जा रहा है, क्या संदेश देते हैं? एक ही संदेश है कि सारे युवा पीढ़ी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जिससे उसने उन लेसन्स को भगवान कृष्ण के जीवन में उतारना चाहिए। असली मोटिवेशनल स्पीकर वही हैं, मैं खाली उनको कॉपी करता हूँ। धन्यवाद, हमसे बात कर रहे हैं जटिया जी, और जो आज इस कार्यक्रम के अंदर आए हैं, सर क्या संदेश देना चाहते हैं आज के लिए? वास्तव में भगवान कृष्ण का जन्म और ये उत्सव दिल्ली में बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण तो निश्चित रूप से हमारे विश्व गुरु के स्थान पर हैं, जिनने संदेश देकर के मनुष्यता को मनुष्य बनाने के दृष्टि से संदेश दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अभय अभिमानी। तो ऐसे समय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण का संदेश है कि जब जब भी अन्याय अत्याचार होता है, उसका मुकाबला करने के लिए कृष्ण शक्ति के रूप में और अवतारित होते हैं। आज का उत्सव हमारे लिए बहुत ही आनंद का भी है और भारत के लिए हम गौरव का भी है, क्योंकि भारत भूमि में भगवान कृष्ण का जन्म होकर के विश्व को संदेश दिया कि मनुष्य को किस प्रकार से अपना आचरण करना चाहिए। वास्तव में वो विश्वगुरु के स्थान पर हमको मार्गदर्शन करते हैं। मैं R.K. वर्मा जी का छोटा भाई हूँ, जो सांसद थे ना गोविंदा आला के इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं जय भगवान गोयल जी, उनके बेटे हमारे साथ हैं मनदीप गोयल जी। मनदीप जी, आज इतना बढ़िया आपने वसंत जी आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आज कराया है, कैसा लग रहा है? ये कार्यक्रम तो हम हर साल से करते आ रहे हैं, 21वां कार्यक्रम है। इस बार कुछ नया नया हमने किया। एक तो पद्मश्री कैलाश खेर जी को बुलाया लोगों को आनंदित करने के लिए कि हमारे जमुना पास शाहदरा में भी कुछ लोगों को अलग चीज़ मिले, वो हमने किया। और करने वाले तो कृष्ण भगवान हैं जो कर रहे हैं। ये 21वां प्रोग्राम है हमारा और हम इसी तरीके से आगे प्रोग्राम भी करते रहेंगे। किस तरीके से आप लोगों को मतलब ये लोग बुलाते हैं, जुड़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो क्या है कि अब ये प्रोग्राम बहुत पुराना हो गया, तो लोग बहुत सारे पहले से ही कनेक्ट हो गए। फिर हर बार हम किसी नए सेलिब्रिटी को बुलाते हैं तो लोगों में क्रेज होता है उस सेलिब्रेशन के प्रति। दूसरा, जैसे मटकी फोड़ में भी इस बार हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। हमने 2 मटकी फोड़ एक साथ किया, जैसे बॉम्बे में होता है, बॉम्बे के अलावा कहीं नहीं होता। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो लोग क्रेजी होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। इन सब तरीकों से, नए नए एक्सपेरिमेंट से हम आगे बढ़ते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आप। नमस्कार, मैं हूँ ललित लोजवाल और इस वक्त देख रहे हैं आप नेशनल इंडिया न्यूज़। और हमारे साथ एक घनश्याम गुप्ता जावेरी जी। कहते हैं कि नाम को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमारा काम है। जावेरी जी, सबसे पहले आपको बधाई। एक तो आपको श्रीलंका का न्योता मिला है, दूसरा बधाई आपको आज शिवाजी अवार्ड से भी दिया गया है। तो
कैसा लग रहा है आपको श्रीलंका से स्पेशल नौता आया हुआ है पूरे खाटू श्याम की टीम को? जय श्री श्याम। देखिए, जब एक देश दूसरे देश को कहीं ना कहीं इनवाइट यदि करता है और वो भी धार्मिक प्रवृत्ति से, तो हमें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का विस्तार जब पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि हो रहा है और भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है, मेरा इतना ही मानना है कि जब दूसरा देश यदि हमारे खाटू श्याम दिल्ली धाम को अपने यहाँ यदि इनवाइट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर और ख़ास तौर से भारत की राजधानी में खाटू श्याम दिल्ली धाम जो लगभग 1 लाख गज भूमि में बन रहा है और जहाँ प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख व्यक्ति और रविवार को 4 से 5 लाख जो व्यक्ति दर्शन करते हैं, उसका पूरा संदेश भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व के अंदर जा रहा है। मैं इसके लिए पूरे सभी दिल्लीवासी सभी को इतना ही कहूँगा कि ये जो हमारा आह्वान है, सनातन धर्म का जो आह्वान है, हम इसको और सभी मिलकर बढ़ाएं। वैसे तो खैर आप सब कुछ बताते भी हैं, लेकिन एक सवाल ये भी कि जो अपना खाटू श्याम मंदिर है उसमें किस किस प्रकार की आप फैसिलिटी देते हैं, किस प्रकार की सुविधाएं देते हैं? देखिए, खाटू श्याम दिल्ली धाम जो लगभग 1 लाख गज भूमि में है, इसमें 7 से 8 हमारे सत्संग परिसर हैं। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का छोटा बड़ा धार्मिक आयोजन यदि करना चाहता है तो वहाँ कोई चार्ज नहीं है। देयर इज़ नो बिलिंग काउंटर, देयर इज़ नो वेंडर, नो टेंट वाला, नो लाइट वाला। आप वहाँ जाएं और सत्संग कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रस्टी होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी भक्त जाकर वहाँ पे बुकिंग करा सकता है। और हमारे यहाँ कोई बिलिंग काउंटर भी नहीं है, जो हिंदुस्तान का ये पहला स्थान है। तो मेरा मानना है सभी से कि हमें इसका लाभ लेना चाहिए और खाटू बाबा की जो कृपा है उसका सीधा सीधा हमें आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से, किससे प्रेरणा मिली कि मतलब आपने इतना बड़ा सोचा कि इतना बड़ा एक खाटू श्याम मंदिर जो कि लोग इतनी दूर जाया करते थे, वो आप दिल्ली में ले आए? देखिए, इसके लिए मुझे इतना ही कहना है कि जो 2.5 साल में इतना बड़ा डेवलपमेंट, जिसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, और आप जैसे जब मीडिया वहाँ तक पहुँचती है और वो देखती है और महसूस करती है, वो कहते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मंदिर 20 साल से पुराना नहीं है। परंतु जब हम बताते हैं कि सिर्फ 2.5 साल इसको हुए हैं डेवलपमेंट को, तो वो हमारी संस्था को और हमें साधुवाद देते हैं। परंतु मैं इतना ही कहता हूँ कि जो बाबा ने स्वप्न के अंदर मुझे आदेश देकर एक विशाल धाम दिल्ली में बनाने का जो आदेश दिया, और आज बाबा का ही आशीर्वाद है, बाबा ही वर्किंग कर रहे हैं। हेयर नो बडी इज़ वर्किंग हेयर, नो सोसाइटी इज़ वर्किंग हेयर, ओनली खाटू श्याम बाबा विश्वकर्मा बनकर दे आर डूइंग वर्किंग हेयर। इसका पूरे श्रेय खाटू श्याम बाबा जाता है। और जैसे कि अभी मैंने मंच पे भी कहा, वहाँ जब 4 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती है और भक्तों से आप पूछते हो कि आप लाइन में क्यों लगे हो इतनी धूप के अंदर, तो उनका एक ही कहना है कि बाबा यहाँ विराजमान है और जो भी हम मनोकामना है वो उनकी पूरी होती है। देखिए, खाटू श्याम दिल्ली धाम धार्मिक यानी मंदिर, संस्कृति, हिंदू समाज, धर्म, संस्कृति और समाज को जोड़कर एक जो प्रयास हमारे प्रधान जी घनश्याम गुप्ता जावेरी जी ने किया है, उसके अंदर मंदिर के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी काफ़ी सारे प्रकल्प चल रहे हैं। जैसे लोगों को पता नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर निगम बोध घाट पर कोई लावारिश शव दाह संस्कार के लिए होता है, जिसके लिए पास कुछ देने को नहीं है या लावारिस कोई शव है, तो उसके लिए भी हम अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम करने के लिए पैसा प्रोवाइड कराते हैं, मदद करते हैं। ऐसे ही निर्धन कन्या की शादी हो गई, विकलांगों का इलाज हो गया, कैंसर पेशेंट का इलाज हो गया, जो पशु हैं जिनके अंदर गाय, उनकी सेवा के लिए यदि कोई गाय बीमार है, कोई एक्सीडेंट कहीं रोड पे हो जाता है, तो ऐसी गाय के इलाज के उपचार के लिए भी कामधेनु हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज कराया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे 14 प्रकल्प चल रहे हैं, 16 प्रकल्प, जिसके अंदर गरीबों की सेवा भी है। डेली के डेली हमारा एक भंडारा चलता है, जिसके अंदर 500 लोगों को सुबह खाने का प्रबंध इसके अंदर होता है, धाम से चलता है। और किसी भी जगह दिल्ली के अंदर जहाँ भी कोई रिक्वायरमेंट भी आती है या फिर कोई हॉस्पिटल है, कोई झुग्गी बस्ती है, तो वहाँ पर हम सेवाएं प्रदान करते हैं। तो मंदिर के साथ साथ समाज की सेवा के लिए
हमारी पूरी संस्था प्रधान जी के जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप काम करते हैं। हम तो केवल सारथी का रूप निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस सारे आयोजन के अंदर करोड़पति, नोट लखपति। हाँ, देखिए, एक पेड़ लगाकर आप बन से करोड़पति। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है कि एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें मैं समझता हूँ कि लगभग 75 करोड़ पेड़ पहले भी लगते रहे हैं। अभी इस वर्ष भी प्रतिवर्ष 75 करोड़ पेड़ लगते हैं, परंतु क्योंकि उन पेड़ों की देखभाल नहीं हो पाती तो वो पेड़ करोड़ों लाखों में रह जाते हैं। खाटू श्याम दिल्ली धाम ने एक स्कीम प्रारंभ की कि एक पेड़ लगाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। उसमें पेड़ लगाने वाले स्वयं पेड़ लगाएंगे और स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या, इससे भारत देश के मैं समझता हूँ अरबों रुपए सेविंग हो सकते हैं। वो कैसे? जो करोड़ों पेड़ लगते हैं उसकी देखभाल के लिए पूरे भारत देश के लाखों मालियों की आवश्यकता है और लाखों मालियों को साल का वेतन देने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए अरबों रुपए का खर्चा जरूरी है, जो असंभव सा लगता है। तो उस असंभव से को इस स्कीम के द्वारा जो व्यक्ति आज 4 साल का बच्चा भी पेड़ लगा रहा है, उससे पूछते हैं भाई तू पेड़ क्यों लगा रहा है, तो कहता है पेड़ 1 करोड़ रुपये मेरे को जो है ना 1 करोड़ रुपये जिता सकता है। तो मेरा पूरे भारत देश के सभी नागरिकों से निवेदन है, छोटा बड़ा किसी भी धर्म से संबंधित रखने वाला, किसी भी वर्ग से संबंधित रखने वाला व्यक्ति मात्र 1 पेड़ लगाए और खाटूश्यामदिल्लीधाम.com पे उसको डाउनलोड करे, उसको उसकी रसीद मिलेगी, साथ में उसको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा और भारत देश के जो करोड़ों पेड़ लगेंगे वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। एक बहुत बड़ा मैसेज, चाहे वो ऑक्सीजन बचाने का है, चाहे वो लकड़ी की प्रोडक्शन का है, चाहे वो पर्यावरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए भारत देश के लिए नागरिकों का बहुत ही अच्छा कदम रहेगा। धन्यवाद।